हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यूपी, TGT, PGT, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री सीधे सीधे बात लेके चलें तो ऑल इंडिया के TGT, PGT में आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें। इससे आपके क्वेश्चन में जितनी भी तैयारी है वो इंक्लूडिंग हो जाएगी और जो आपने क्वेश्चन याद करे हैं वो भी आपको याद आ जाएंगे और ये आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी आप कितने पानी में हैं। यूपी के इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यूपी का पेपर निकला। चलिए आज से आपको थंबनेल में राजस्थान भी लिखा मिल जाएगा, तो इस चीज़ के ऊपर थंबनेल को मत देखिए। थंबनेल अगर आप देखा होगा यूट्यूब में बहुत से इस तरह के हैं कि थंबनेल तो ऐसा बना देंगे बहुत अट्रैक्टिव, पर उसमें अंदर कुछ नहीं होता। तो थंबनेल पर मत जाइए, अगर अंदर चीज़ें को पढ़िए। बहुत से वीडियो में आपको थंबनेल भी नहीं मिलेगा, तो थंबनेल पर मत जाइए। थंबनेल अगर अच्छा थंबनेल करना हो तो क्रिएट मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि थंबनेल क्रिएट करना ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 2-3 मिनट में अच्छा क्रिएट थंबनेल हो जाता है और बहुत सारे क्रिएटिंग ऐप भी हैं। तो इस चीज़ को मत जाइए, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। सीधे वीडियो का थंबनेल पर क्लिक ना करके आप पॉलिटिकल साइंस और TGT पॉलिटिकल साइंस और PGT पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की वीडियो जहाँ मिले क्लिक करिए और उसे देखिए, उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए बस। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है या फिर आज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन कह लीजिए या प्रैक्टिस कह लीजिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो लेके चलें। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में एक से कम अगर अच्छा पेपर हो तो 1 से 2 यानी मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो क्या नाम नॉर्मल पेपर होगा उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें क्या क्या मिलेगा क्वेश्चन में, सबसे पहले आप सुन लीजिए, ये सब चीज़ें आपके काम की ही हैं और आप अपने अच्छे नोट्स बना। रिट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जितनी भी 5 तरह की रिट है उनके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा हो गया आपको कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से संविधान संशोधन है, इससे इंक्लूडिंग जितने भी कोर्ट से रिलेटेड हैं या संशोधन से रिलेटेड है वो भी मिल जाएंगे। 5 तरह की रेट तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे इंक्लूडिंग आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की जज के जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है, कितने जज होते हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं होता तो इसकी जगह कौन काम करता है, एक तरह का वो भी क्वेश्चन आता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, आपातकालीन स्थिति में कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, मर जाए, तो उसमें कौन काम करेगा। इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। आप टेंशन ना लें, इनका वेतन कौन है, इनको शपथ कौन दिलाता है, कैसे चुने जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए। और इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने जजों की अध्यक्षता में ये रहते हैं, मेन कितने हैं CGI, जो ये सब चीज़ें आपको पता होना। एक चीज़ इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल जो कोर्ट है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है, वो द हेग में है। उसका ज़रूर ध्यान रखें कि उसका ज़रूर पूछा जाता है, ज़्यादातर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहता है और संविधान। तो इम्पोर्टेंट है, स्थापना किस बारे में की बात कहाँ आ रही है, 124वें अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 125वें अनुच्छेद में जजों का वेतन, कि उन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना नहीं वेतन मिलना चाहिए, तो ये 125वें अनुच्छेद में। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति किस तरह से होती है। नियुक्ति एक, जब आपने देखा होगा कि बहुत एक तरह से कह लीजिए प्रधानमंत्री में एक नाम आता है, वो है आयरन लेडी का नाम। और आयरन लेडी के नाम पे ही थोड़ा जो जज वाला सिस्टम है या फिर एक न्यायाधीश वाला सिस्टम है वो
थोड़ा सा बहुत हिला था उस टाइम पे, और हिलने का कारण ही आयरन लेडी का जो फैसला था वो माना जाता है। तो इसलिए उसका नियुक्ति एक तरह से अलग तरीके से होती है, उसमें भी वरिष्ठ, जो बिल्कुल वरिष्ठ होगा वही चुना जाएगा, यानी कि जो अपने इंडिया का न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो वही चुना जाएगा, यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वरिष्ठ को चुना जाएगा, और वो भी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। याद रख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम कई बार पूछा गया है, और पॉलिटिकल साइंस के पेपर में तो खासकर पूछा जाता है कॉलेजियम सिस्टम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। 127 अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और एक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, टोटल मुख्य न्यायाधीश पूछ लेता है, ये टोटल मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। चलिए आगे चलते हैं। 128वां अनुच्छेद के बारे में पूछा, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति पूछता है, कहाँ पे आ गया वो 128 में। सर्वोच्च न्यायालय की रिकॉर्ड की अदालत होती है, यानी कि एक तरह से रिकॉर्ड रखने की उसके पास जो बात कही है वो 129 में कही है। 130 में क्या कहा गया, एक सुप्रीम कोर्ट की सीट, यानी कि उसके कितने सीट होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। इनमें से आप जो मेन हैं और जो पेपर में आ रहे हैं वही इंक्लूडिंग है। वैसे तो आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मेन आपको वेतन याद करना है, बैठक याद करनी है, मुख्य न्यायाधीश की बात किस में कही गई है, वेतन किस में कहा गया, सीट किस में कही गई है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ आपसे और यही पूछ लेता हूँ, 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में कौन से अनुच्छेद के थ्रू आती है और हाई कोर्ट में कौन से अनुच्छेद के थ्रू आती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मान लीजिए अगर 100 पेपर हुए तो मैं सीधे मान के चलता हूँ 95 पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन रिट के बारे में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। अगर ये अनुच्छेद के बारे में पूछेगा तो मल्टीपल चॉइस में पूछेगा, और रिट के बारे में पूछेगा तो आपसे मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर में जब आपको चारों रिट पता होंगे तभी आप मैच कर सकते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा बंदी प्रशिक्षण पूछा जाता है, परमादेश पूछा जाता है, और परमादेश और बंदी प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इन दो का जरूर ध्यान रख लीजिए। चलिए अब चलते हैं। अनुच्छेद 131 यानी 131 अनुच्छेद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र अधिकार के ऊपर पूछा गया, वेतन पूछा गया, क्षेत्र अधिकार पूछा गया, जजों की बेंच के बारे में पूछा गया, कितनी संख्या है यानी सीट के बारे में पूछा गया। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 131A यानी अनुच्छेद 131A क्या कहता है, केंद्रीय कानून में संवैधानिक वैधता के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र में पूछा जाता है। वैसे 131 पूछा नहीं गया है अभी तक, बहुत से एग्जाम में मैंने भी एनालिसिस किया है, 131 पूछा नहीं गया है। 131 कहाँ पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। 131 जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का पेपर होता है, 1-2 बार वहाँ देखने के लिए मिला है आपको क्वेश्चन। जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें देखने के लिए मिला, सॉरी पीसीएस जे के पेपर में देखने के लिए मिला है। तो 131 का जो रोल है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत कम है, ना के बराबर ही मान लीजिए चलिए, तो इसलिए इसका रोल यहाँ पर नहीं है। चलिए अनुच्छेद 132 देखते हैं। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र, यानी कि अपीलीय क्षेत्र वाली बात, ये वाली जो बात है ये कहीं ना कहीं कौन सी रिट से संबंधित है मुझे बताइए। जो 5 प्रकार की रिट है उसमें से कौन सी रिट इस सवाल का यानी इस फैक्ट को पूरा करती है, इस क्वेश्चन को पूरा करती है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 133 क्या कह रहा है, सिविल मामलों से संबंधित उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपील क्षेत्र का एक तरह से बात कही गई है। ठीक है, तो ये रेट से इंक्लूडिंग है, दोनों ही रेट इंक्लूडिंग है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ये कौन सी रेट है जो
बात कर रही है। अनुच्छेद 134 कहते हैं का क्या कहना है, आपराधिक मामलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र। अपने जो आपराधिक मामले हैं तो उसमें कौन कौन सी बात आती है उसके बारे में बताता है ये 134। नेक्स्ट चलते हैं 134A, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। क्या क्या प्रमाण पत्र होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे केस आपको दायर करना है, वो सब चीज़ें आपको 134A में बताई गई हैं। तो 134A के बारे में प्रमाण पत्र बताए गए हैं, अपीलीय प्रमाण पत्र। चलिए 135 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्र अधिकार की शक्ति। भाई सुनो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, जितने भी क्षेत्र अधिकार की और शक्ति की बात जहाँ भी हो रही हो, चाहे वो संविधान के कोई से भी बात हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी संविधान और शक्ति की बात हो, घोट के पी जाओ, आपके लिए पॉलिटिकल साइंस जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, वो क्षेत्र और अधिकार और शक्ति की बात जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। 136 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश, यानी कि अवकाश की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 137, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। जो आदेश है उनकी समीक्षा के बारे में बताया गया है 137 में। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि की बात की गई है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पर इंक्लूडिंग करता हूँ। चलो अधिकार क्षेत्र की बात आ गई, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि आप ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे किस तरह हटाया जा सकता है, किस तरह हटाने की प्रक्रिया है, और अगर सबसे टफ हटाने की प्रक्रिया मान के चलें तो यही वो है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना बहुत ही टफ प्रक्रिया है संविधान में, या फिर कह लीजिए इंडिया में, क्योंकि उसको हटाने की प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब आपको सारा आंसर बता दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं करेंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को ढूंढिए और आप इस क्वेश्चन का इजाफा करिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, उसे कैसे हटाया जा सकता है। चलिए अनुच्छेद 139, कुछ रेट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर में यानी कि रेट की जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहा है 139। चलिए आगे चलते हैं। 139 कुछ मामलों में स्थानांतरण के बारे में बात करता है। 140 कुछ न्यायालयों में सहायक शक्ति की बात करें, यानी कि सहायक शक्ति की बात जब आती है तो उस टाइम पे 140 की बात आती है। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों में बाध्यकारी है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून निकाला है, मान लीजिए कि उद्देश्य का, यानी कि को इम्पोर्टेंट यानी कि माना जाए, तो वो माना ही जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून निकाल दिया कि 18 वर्ष उम्र है शादी करने की, तो वो उम्र रहेगी। बालिग वाली उम्र जो मान लिया एक तरह से, अगर जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेते हैं, वैसे ही एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो हर हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता या फिर एक तरह से उस पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि यानी सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सुपर पावर के रूप में माना जाता है हाई कोर्ट या फिर नॉर्मल कोर्ट। आप अगर हाई कोर्ट में या फिर नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें केस लड़ रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और वो माना जाएगा।
हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था जज को, और इस रेफरेंस से मैं ये केस लड़ रहा हूँ, इस रेफरेंस से आपके सामने ये साक्ष्य प्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर इस में ये जजमेंट आया था, तो वो माना जाता है। अगर आप ना भी जानते हो तो आप ऑनलाइन, यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे सुप्रीम कोर्ट तो की तो मिलती नहीं है ऑनलाइन हियरिंग, पर हाई कोर्ट की आप हियरिंग देखिए तो उसमें जो हियरिंग होती है तो बहुत ही अलग तरीके से होती है, फिल्मी अंदाज में नहीं होती कि जज साहब ऑर्डर ऑर्डर करे जाएं और वो चलता है। तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है जज, वो अलग ही होता है, और उसके सामने डीएम या एसएसपी या फिर इनकी थोड़ी सी पावर ना के बराबर ही मान के चलिए, क्योंकि पावर जो होती है वो पावर है। चलिए आगे चलते हैं। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालत में बाध्य हो गया, ये हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 142, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आदेश को प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश, यानी कि जो खोज आदि के आदेश होते हैं वो वाली बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट से एक आपने क्वेश्चन सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में कि सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से सलाह लेने के लिए बाध्य है या नहीं बाध्य है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, पर वो मानने के लिए और ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी मर्जी होगी मानेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 144, सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकार वाली बात यहाँ आती है 144। क्वेश्चन नंबर 144 ए देखते हैं। कानूनों के संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटने के लिए विशेष प्रावधान निरस्त, यानी कि इसकी बात कहाँ गई है, निपटाने सॉरी, तो 144 ए में कही गई है। अनुच्छेद 145 क्या क्या कहता है, अदालत के नियम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो आप नियम का खास ध्यान रखें। इसे जो नियम हो गए, शक्ति हो गई, इनको जरूर ध्यान रखें, और इनका ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम अनुच्छेद 146 जगह है अधिकारियों और नौकरी में सर्वोच्च न्यायालय का खर्च, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। चलिए लास्ट देखते हैं व्याख्या। पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है वो है 147 में, तो यानी कि 147 की बात कही है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उस पॉलिटिकल साइंस के कंडीशन स्टूडेंट है, हिस्ट्री के नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनका ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट हो गया सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन उसका वो बन सकता है, कैसे बनता है, कॉलेजियम सिस्टम है तो क्या है कॉलेजियम सिस्टम में, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए वीडियो में वही चीज़ मिल रही है जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए आप टेंशन ना लें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली आपको वीडियो नहीं मिल रही है, वो यही कारण है क्योंकि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही देता हूँ। और ये क्वेश्चन आपने जो पूछा था आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ग्रेड 1 वाला, उसमें किसी भी पॉलिटिकल साइंस में के पेपर हो, हिस्ट्री का पेपर हो, जो क्वेश्चन या फिर फैक्ट या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ वो सभी पेपर में इंक्लूडिंग है। आप थंबनेल और टाइटल पे मत जाइए, आप अपनी तैयारी करिए, जहाँ से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन मिले वहाँ से उठाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, पर वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।